हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट फर्स्ट में अपन ने टिश्यू सिस्टम तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और आज अपन बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के आगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट होती है, एक तो रेडियल टाइप में होती है और एक होता है कि कॉन्जॉइंट टाइप में। तो रेडियल टाइप में क्या किस टाइप से होती है कि एक तो यहाँ पर एक तो जाइलम प्रेजेंट होता है और उसके बाद प्रेजेंट होता है फ्लोएम। ये फ्लोएम उसके बाद जाइलम, यानी कि ये रेडियल रूप में प्रेजेंट होते हैं सर्कल में, एक के ऊपर एक प्रेजेंट नहीं होते। आ गया बात समझ में। अब बात करते हैं कॉन्जॉइंट की। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्लोज और एक होता है ओपन। तो क्लोज की बात करते हैं तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। सिंपल इसी का पार्ट होता है। ये लाइन इसलिए बनाई हुई है कि ये जाइलम और फ्लोएम को अलग करने के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। हमें फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होता है। आती है बात समझ में इतनी? तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये है क्लोज। क्लोज यानी कि ये लाइन नहीं है बीच में। अगर ये पूरा होता तो ये पूरा क्लोज ही तो होता। अगर ये इस टाइप से होता तो ये पूरा क्लोज ही तो है, इसके बीच में कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पर जाइलम आ जाएगा और यहाँ पर फ्लोएम आ जाएगा, इतनी सी बात थी, इसलिए ये हो गया क्लोज। और अब बात करते हैं ओपन की। तो ओपन के बीच में इसमें होता है कि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इसको बोलते हैं सी, यानी कि इसका सी का मतलब है कैम्बियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, आप पूरा लिख लेना। कैम्बियम इसमें प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलेंगे ओपन टाइप का जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। आई होप कि समझ आया होगा इतना। और अब आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें किस किस में एब्सेंट होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने सब कवर कर लिए हैं। अभी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट्स में। तो जिम्नोस्पर्म मोनोकोट की बात करेंगे, बाकी जो बचेगा उसमें जो आएगा वो इनका अपोजिट कर देना। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं जाइलम फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है, कंपेनियन सेल्स और सी ट्यूब्स में प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं कि फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, वेस्कुलर कैम्बियम और टू सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होती है मोनोकोट्स में। प्रेजेंट मतलब एब्सेंट इनमें होती है ये चीज़ें। प्रेजेंट मतलब नहीं है, यानी कि एब्सेंट की बात कर रहे हैं तो एब्सेंट होगी ना। तो मैं प्रेजेंट करने का मतलब है कि ये प्रेजेंट तो नहीं होगी इनके अंदर, लेकिन जहाँ ये प्रेजेंट होंगी तो वो मोनोकोट में नहीं होंगी। ये इतनी सी बात थी। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और काफ़ी बच्चे हमेशा परेशानी रहते हैं। कन्फ्यूजिंग टॉपिक है होते हैं तो उसमें कन्फ्यूज होता ही है एकदम। वही होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो उसमें कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती। तो उसी की कोशिश की है मैंने समझाने की यहाँ पे। अब बात करते हैं पहले डाइकोट स्टेम की। डाइकोट स्टेम की बात की है तो डाइकोट रूट का उसका अपोजिट कर देना ऑटोमेटिक। जो चीज़ जिसमें नहीं होती वो उसमें होगी। इतना समझ में आता है मेरे को। अब बात करते हैं कि इसमें दो टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक तो इंट्रास्टिलर और एक होती है एक्स्ट्रास्टिलर। आती है बात समझ में। एक्स्ट्रास्टिलर का मतलब हो गया कि एंडोडर्मिस के इनसाइड के अंदर होगी, एंडोडर्मिस के अंदर, और एक्स्ट्रास्टिलर मतलब हो गया कि एंडोडर्मिस के बाहर। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगी, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो मेडुलरी रेज के द्वारा बनाई जाएगी। आती है बात समझ में। यानी कि सिंपल वर्ड में बात करें तो प्राइमरी जो मेडुलरी रेज है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म बाई 1 डिग्री मेडुलरी रेज। पूरा स्टेटमेंट ये था कि जो 1 डिग्री मेडुलरी रेज है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगी। याद रखना, इंटर और इंट्रा इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो याद रखना इंटर। एग्जाम में यही पूछते हैं, इंटर और इंट्रा में कन्फ्यूज करा के। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी मेडुलरी रेज जो है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगी, और फिर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो बनाएंगी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएंगी। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है, याद कंटिन्यू फ्लो में याद रखो यार। देखो 1 डिग्री मेडुलरी रेज से बनेगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएगी। आता है इतना याद। बात करते हैं एक्स्ट्रास्टिलर की। एक्स्ट्रास्टिलर में क्या होता है, एंडोडर्मिस के आउटसाइड होगी। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोडर्मिस मेड कॉर्क कैम्बियम, यानी कि हाइपोडर्मिस जो है वो कॉर्क कैम्बियम बनाएगी, और फिर जो कॉर्क कैम्बियम जो है वो बनाएगी कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये जो एक्स्ट्रास्टिलर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, इतना से याद रखना है कि कॉर्क कैम्बियम बनाएगी कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स सबसे पहले। आती है बात समझ में। डाइकोट स्टेम की बात की थी, अब आती है डाइकोट रूट। अब डाइकोट रूट में क्या होगा, इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होती है, एक तो कंजक्टिव टिश्यू के द्वारा होती है, और एक होती है पेरिसाइकल में। तो किस टाइप से होगी, जो कंजक्टिव टिश्यू है वो जो बनाएंगे, जो क्या बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएंगे। डाइकोट रूट के अंदर कौन बनाएगा, कंजक्टिव टिश्यू।
ठीक है। और जो पेरिसाइकिल है वो क्या बनाएगी, कोर कैम्बियम बनाएगी और 1 डिग्री मेडुलरी रेज बनाएगी इसके अंदर डाइकोट रूट के अंदर। कोर पॉइंट आता है कि एक तो स्प्रिंग वुड और एक आती है ऑटम वुड। तो स्प्रिंग वुड का दूसरा नाम होता है कि अर्ली वुड, एग्जाम में दोनों नाम से पूछ लेते हैं किसी भी नाम से। एक होती है ऑटम वुड या फिर लेट वुड उसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें होती है कैम्बियम जो है, स्प्रिंग जो सीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है कौन, कैम्बियम। कैम्बियम जो होगी स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है तो कैम्बियम क्या बनाएगी, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलम के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बनाना स्टार्ट कर देगी कैम्बियम बहुत ज़्यादा। और उसकी जो है वेसल्स होती है वो वाइडर होंगी, ठीक है। इसकी वेसल्स वाइडर होंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है तो ऑब्वियसली सी बात है वो वाइडर होंगी। तो वाइडर होंगी, कोई भी काम जल्दी जल्दी होता है तो उसका कलर ज़्यादा उस पर काम नहीं होता। कोई भी चीज़ है तो उस पर कम काम होगा तो ना तो उसका कलर डार्क होगा, यानी कि उसका लाइट कलर भी लाइट होगा और उसकी डेंसिटी भी लो होगी, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी अपन कोई काम कर रहे हैं, बॉल इधर फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉल इधर है तो ये इधर चिपक जाएगी, चिपक जाएगी, इधर चिपक जाएगी, इधर चिपक जाएगी, इधर, लेकिन ये बीच का जो स्पेस है ये खाली रह जाएगा। तो ये डेंसिटी तो लो हुई ना। इस तरीके से अगर कोई धीरे धीरे अपन किसी चीज़ को सेट करेंगे तो वो एकदम अच्छे से पैक होगी। ऐसे ऐसे कोई चीज़ बुड़ी हुई तो इसको ऐसे पैक कर सकते हैं अपन, ऐसे पैक करेंगे तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, किसमें, जो ऑटम वुड होती है इसको एग्जैक्टली इसका रिवर्स कर दो, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ अर्ली वुड। अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड का जस्ट अपोजिट करना है डायरेक्टली। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोर कैम्बियम जो है इसमें लेस एक्टिव होगी, लेस एक्टिव होगी तो इसमें जाइलरी एलिमेंट्स जो है कम बनेंगे, वेसल्स होगी वो नैरो होगी और जो डार्क कलर भी डार्क होगा और डेंसिटी भी हाई होगी, ठीक है। हर चीज़ इसमें बट इंक्रीज कर देना, इसमें लो कर देना। आती है बात समझ में। इसी के साथ अपना ये जो मेन टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हुए अपने एनाटॉमी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।